प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बहुत उठापटक एवं शोर शराबा चल रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे को केंद्र में रखकर हम एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके महत्व और इसकी पृष्ठभूमि के विषय में हमने वीडियो सीरीज के प्रथम एपिसोड में प्रस्तावना दी है। प्रश्नागत विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम इसको आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत करते हैं। श्रृंखला का शीर्षक है धर्मांतरण क्या, क्यों और कैसे। श्रृंखला का 6वां एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। उपशीर्षक है गुजरात व बिहार में जातीय युद्ध। यदि कट्टरपंथी जातियां इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या और अपने हिंदुत्व और हिंदू धर्म के प्रति रुचि रखती हैं, तो उन्हें चाहिए था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के विरुद्ध छेड़े गए हिंसात्मक युद्ध के स्थान पर उन्हें आरक्षणों के प्रावधानों से सत्ता, शक्ति और मान सम्मान में भागीदारी बनाएं। किंतु कट्टरपंथी उच्च जातियां अच्छी तरह से जानती हैं कि अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जनजातियां उनके धर्म से कोई संबंध नहीं रखती। उनकी दृष्टि में अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां उनके धर्म व संस्कृति के कट्टर दुश्मन हैं। संदर्भ ग्रंथ यहाँ आया है, एग्रेशन ऑन इंडियन कल्चर, दलित साहित्य एकेडमी बेंगलोर 1988। ये मूल भारतीयों, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जातियों की संस्कृति में और कट्टरपंथी आर्यों की संस्कृति में क्या मौलिक अंतर है, इस विषय में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। इसका नाम है एग्रेशन ऑन इंडियन कल्चर, दलित साहित्य एकेडमी बेंगलोर 1988। वे हिंदू धर्म में क्यों रुचि रखने लगे जब इससे उनकी रोजी रोटी पर घी नहीं लगता। ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली उच्च जातियों ने अपने समूचे राजतंत्र और अपने समस्त प्रचार तंत्र को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के संवैधानिक एवं मानवाधिकारों को तहस नहस करने और उन्हें अस्वीकार करने के लिए संगठित अर्ध सैनिक, विशाल अर्धसैनिक बलों जैसे कि रणवीर सेना, शिवसेना, बजरंग दल का लक्ष्य यह है कि पहले तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों को दरिद्र भिखारी कर दिया जाए और जब वे हिंसक हो जाएं तो उन्हें कुचल दिया जाए। जाति युद्ध वास्तव में उन लोगों के विरुद्ध है जो कट्टरपंथी उच्च जातियों के गुलामों के वास्ते संघर्ष कर रहे हैं। संदर्भ ग्रंथ आया है कास्ट वार इन बिहार, दलित वॉइस, पाक्षिक बेंगलोर 1988। ये दलित वॉइस नाम की अंग्रेजी पत्रिका में एक आलेख छपा है। दूसरी ओर वे गुजरात एवं अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों को उनके ही खून के रिश्तेदारों, मुस्लिमों व ईसाइयों से आपस में कुत्तों के पिल्लों की तरह लड़वा कटवा मरवा रहे हैं। किंतु ठीक इसी समय कट्टरपंथी उच्च जातियां 85% लोगों को हिंदुत्व के नाम पर गुलाम बनाकर रखते हुए भारत को एक महान शक्ति, एक परमाणु शक्ति बनाने का सपना भी देख रहे हैं। वे अपने को कपोल कल्पित विश्व गुरु की तरह पुनः विश्व में स्थापित करने की बात करते हैं। वे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरोध की बात
करते हैं और श्रीलंका में मानवाधिकारों के हनन होने की भी बात करते हैं। वे भारत को छोड़ सारे विश्व में शांति चाहते हैं। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, मुक्ति, लिबर्टी, समानता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, अहिंसा जैसे सारे नारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में प्रचारित करते रहते हैं, जिससे कि हर संभव स्रोत से बड़ी मात्रा में फंड, धन हथियाए जा सकें। इस धन को उन उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग नहीं किया जाता है जिन उद्देश्यों के लिए इसे प्राप्त किया जाता है, बल्कि उल्टे इस विशाल विदेशी फंड को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, ईसाई, मुस्लिमों, सिखों के विरुद्ध ही उपयोग किया जाता है और इस प्रकार देश की 85% जनसंख्या को दरिद्र, भिखारी बनाया जाता है। इस महाशक्ति एवं विश्व गुरु बनने के उन्माद के पीछे कट्टरपंथी उच्च जातियों के 2 मकसद हैं। पहला, फंड का दुरुपयोग सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए करना, जिससे कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों को गरीब ही रखा जा सके और उन्हें भिखारी बना रहने दिया जाए। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियों को गरीब और अशिक्षित रखना कट्टरपंथी जातियों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि केवल इसी से उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कि बिना किसी प्रयास के उनका आसानी से शोषण किया जा सके। हिंदुत्व के नाम पर एकता और अखंडता के ये बार बार चिल्लाए जाने वाले नारों, मुहावरों, छापों का दुरुपयोग कट्टरपंथी उच्च जातियां अपने एकाधिकार, आधिपत्य और सुदृढ़ करने के लिए करती हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियों के शासन प्रशासन में आने तथा दीगर पदों में प्रवेश से रोका जा सके, ताकि देश की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों की भागीदारी को कट्टरपंथी उच्च जातियां राष्ट्र में विभाजन की तरह मानती हैं और वे इसको एक राष्ट्र विरोधी पहलू की तरह छाप रंग देती हैं। अर्थात कट्टरपंथी उच्च जातियों के एकाधिकारों के खिलाफ दूसरा पहलू है तकनीकी रूप से, टेक्निकली एंड क्लासिकली वास्तव में धर्मांतरण, कन्वर्जन क्या है। संवैधानिक दृष्टि से तथा तकनीकी एवं शास्त्रीय दृष्टिकोण, शास्त्रीय तौर पर हम धर्मांतरण, कन्वर्जन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति का किसी एक मान्यता प्राप्त धर्म, रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन से किसी दूसरे मान्यता प्राप्त धर्म में जाना या किसी एक आस्था को मानने के बदले किसी दूसरी आस्था को स्वीकार करना, टू प्रोफेस अनदर फेथ। इस परिभाषा के अनुसार अगर हम यहाँ आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे को ही लें तो हम पाते हैं कि ईसाई मिशनरियाँ द्वारा, जैसा कि कट्टरपंथी उच्च जातियाँ हाय तौबा मचाते हैं, कभी भी किसी भी आदिवासी का धर्मांतरण, कन्वर्जन नहीं किया जाता। संविधान के अनुसार आदिवासी चूँकि इगेलिटेरियन सोसाइटी हैं, प्राकृतिक पूजक हैं, एनिमिस्ट हैं और समतावाद, इगेलिटेरियनिज्म तथा प्रकृति पूजा, एनिमिज्म में आस्था, फेथ रखते हैं। चूँकि भारत में प्रकृति पूजा को एक मान्यता प्राप्त धर्म, रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन की श्रेणी में नहीं रखा गया है, अतः इन पृथक जन समुदायों, इथनिक ग्रुप को हम यहाँ किसी भी धर्म के नहीं
की संज्ञा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी नवजात शिशु को हम किसी वीरान स्थान में अकेला पड़ा पाते हैं, पर यह निर्धारित नहीं कर पाते कि उसका धर्म क्या है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये वीडियो सीरीज़ का 6वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको प्रतीत होता है कि हम कुछ मौलिक और आधारभूत बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आपकी जानकारी में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ पूरा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।